तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। माय नेम इज मनीष आनंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक ELEC ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स FLUX फ्लक्स। इसको जो हम डिनोट करते हैं फाई ई से। इसको क्या किस से डिनोट करते हैं? फाई ई से। ओके, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? फाई से। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दो तरीका से लोग निकालते हैं। एक कोई डायरेक्टली निकालते हैं, कोई इसको अच्छे से डेरिवेटिव करके निकालता है। तो देखिए हम दोनों तरीका सीखेंगे, क्या होता नहीं होता आप दोनों जानिएगा। देखिए जब यूनिफॉर्म, तो जब यूनिफॉर्म हो, जब क्या हो? यूनिफॉर्म हो UNI फॉर्म हो, यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA होता है। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA हमारा फ्लक्स का जनरल इक्वेशन यही होता है। फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। ठीक, यदि यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा तो देखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर क्या आ जाएगा? ई बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो? ये डॉट जो है, ये डॉट भी इंटीग्रेशन के साथ ही बाहर आ जाएगा। और ई डी ए, तो ई डी ए का जैसे EDA का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे यहाँ आप कॉस्ट में लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ DX या इंटीग्रेशन ऑफ DL या इंटीग्रेशन ऑफ DV। तो क्या लिखते हैं? इसको V लिखते हैं, इसको L लिखते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ DX को क्या लिखेंगे? X लिखेंगे। उसी तरह यहाँ हम क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, तो E डॉट ए हो जाएगा। ठीक, यदि ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, यदि नॉन यूनिफॉर्म हुआ, देखिए नॉन यूनिफॉर्म हो गया। आदमी दोनों तरीका से, कोई टीचर इस तरीका से भी बताते हैं और दूसरा मेथड जो बताएंगे वो भी सही है, ये भी सही है। दोनों का रिजल्टेंट बट सेम ही आता है, समझे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म हो तो नॉन यूनिफॉर्म, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA होता है, E डॉट DA। तो आइए हम यहाँ करते हैं फाई बराबर E डॉट DA। तो फाई बराबर E डॉट, यदि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ DA cos थीटा। इसको लिख सकते हैं cos थीटा। यदि इसको हम बाहर निकालेंगे तो EDA cos थीटा लिखेंगे। देखिए रिजल्टेंट सेम आता है। रिजल्टेंट क्या आता है? सेम ही आता है। रिजल्टेंट क्या आता है? सेम ही आता है, समझे? रिजल्टेंट सेम ही आता है, रिजल्टेंट सेम ही आता है, समझे कि नहीं? रिजल्टेंट क्या आता है? सेम ही आता है। तो अब आइए हम इसको मिटाते हैं। इसको क्या होगा? समझे कि नहीं? तो ये cos थीटा जो होगा ना, थीटा क्या होगा? थीटा आपका जो है ना, थीटा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। ये तीनों चीज भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है। थीटा आपका जीरो भी हो सकता है, थीटा आपका क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आइए हम वो अब दूसरा तरीका सीखते हैं। फ्लक्स क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। देखिए
अब फ्लक्स होता है क्या, आप तो सीख लिए इसका फॉर्मूला, एक तरह से वो भी सही है, वो भी सही है। तो इसका अब ये इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया, किसी भी दिए गए एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो पास करेगा, देखिए मान लीजिए इस एरिया से दिए गए एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, पास करेगी, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, सॉरी उसी को फ्लक्स बोलेंगे। जो दिए गए एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उसी को क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे बेटे, समझा। उसको क्या बोलेंगे, दिए गए एरिया से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यदि मान लीजिए कोई एरिया, इस तरह से कोई एरिया, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उसी को क्या बोलेंगे, फ्लक्स। तो इसका डेफिनेशन लिखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field line, FIELD, field line, number of field lines passes through the given area is known as, given area is known as flux, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो आप लिख लो इसको, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया, किसी भी दिए गए एरिया से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है तो दैट मींस उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इसको मिटाते हैं, देखो इसको रहने दो। अब वो दूसरा तरीका भी देखो क्या होता है, फ्लक्स निकालने का तरीका। कुछ देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी, निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ क्या होगी, निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी यहाँ से, अरे बाबा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या होगी, निकलेगी। तो चलो बुल नहीं है भाई, ये चलिए बुल नहीं था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब निकलेगी किसी भी एरिया से, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसी को अपन क्या बोलेंगे, फ्लक्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लक्स। क्या बोलेंगे भाई, फ्लक्स है ना दोस्त, उस चीज को अपन क्या बोल देंगे, फ्लक्स बोलेंगे, है ना। देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो उसी को तो हम फ्लक्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लक्स बोलते हैं। देखिए यहां से हम एक एरिया वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, एक एरिया वेक्टर लेंगे, डीए, क्या लेंगे, एक एरिया वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, एक एरिया वेक्टर। इधर क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हम यहां से देखो, अब हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होता है हमारा, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अभी देखो इसके बारे में अभी बहुत डिटेल से हम बात करेंगे, एरिया वेक्टर क्या है नहीं है, तो पहले ये देख लो, ये इसके प्लेन, एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम मान लो थीटा मान लेंगे, यहाँ मान लो थीटा मान लेंगे, तो इसका अब कंपोनेंट टूट जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट टूटेगा, तो ये क्या होगा, ई ए, तो ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। इस ई को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी एक होगा, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, साइन, तो ई डी ए साइन,
ई डी ए साइन थीटा होगा या नहीं होगा? यस या नो? यस ना? तो ई होगा। तो अब देखो, अब हम लेंगे कौन? अब आप पूछोगे सर लेना कौन है? देखो लेना वो है जो एरिया वेक्टर के अलोंग है। तो एरिया वेक्टर के अलोंग कौन है? हमारा ई डी ए। तो ई डी ए, तो हमारा फ्लक्स क्या आ गया? यहाँ से फ्लक्स ई डी ए cos थीटा आया, जिसको आप फ्लक्स फाई ई लिखते हो, ई डॉट ए, वही हमारा आया कि नहीं आया? जब डॉट होता है, तो जब कोई चीज डॉट होता है तो उसके साथ क्या आता है? कॉस आता है। यदि क्रॉस होगा तो साइन आएगा। आएगा या ना? हाँ या ना बोलो भाई। यदि समझ में आया तो एक थम्स अप करो। ओके, तो हमारा यही है। अब देखो फ्लक्स होता है क्या? इसका फ्लक्स का एसआई यूनिट यहाँ को हम लिखते हैं। देखो इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या होगा? एक तो होगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होगा, और दूसरा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसका दूसरा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसका दूसरा एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन एम एल पर पावर 3 टी पर पावर -3 ए पर पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। समझे? इसका फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? वोल्ट मीटर, और दूसरा एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल पर पावर 3 टी पर पावर -3 ए इनवर्स 1। आप कैसे निकाल सकते हो? फाई बराबर क्या होता है? इसको हम निकाल के दिखाते। देखो ये तीनों को हम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए फाई बराबर क्या होता है? फाई ई बराबर ई ए होता है, ई ए होता है। तो ई ए होगा, जब यूनिफॉर्म होगा तो ई ए होगा। होगा या नहीं होगा? ई ए होगा। जब यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? ई ए होगा। ई ए होगा या नहीं होगा? तो अब देखो इलेक्ट्रिक ई बराबर क्या होता है? एफ बराबर, देखो एफ फोर्स बराबर क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो ई बराबर क्या हो जाता था? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का एसआई यूनिट हम क्या लिखते थे? न्यूटन। चार्ज का क्या लिखते थे? न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम आ गया। देखो न्यूटन एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट देखो न्यूटन पर कूलम। अब एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या है? इसके साथ है, ये बटे में नहीं, ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ही जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर। तो अब इसको अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए अब ये वोल्ट मीटर क्या हो? वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो वोल्ट, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखते थे? वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट, यहाँ देखो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। यहाँ 1 मीटर और है, ये क्या है? ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या अपना क्या आ जाएगा? वोल्ट पर वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। समझे? अब देखिए डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन इसी तरह से आप निकाल लेना। ठीक, समझे कि नहीं समझे? ये चीज समझो। आप फिजिक्स को फील के साथ पढ़ो ना दोस्त। आप याद नहीं करना, फील के साथ पढ़ो। हर एक चीज, जैसे हर एक चीज क्या है? कंबाइंड है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे, आप क्या पढ़ रहे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज से संबंधित है। चार्ज से संबंधित, चार्ज इसमें क्या रहता है? रेस्ट है। तो इसी तरह से इसका जो संबंध है, चार्ज जो है रेस्ट पे रहता है इसमें। तो हर एक इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा? चार्ज रेस्ट पे ही होगा ना। तो चार्ज जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर के बाद, आप जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा तो उसके बाद आप पढ़ोगे पोटेंशियल, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ोगे, तो कैपेसिटर पढ़ोगे, उसके बाद क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रिक एक दूसरे से ये क्या है? रिलेटेड है। एक दूसरे से क्या है? ये रिलेटेड है। तो इसको फील, जितना फील के साथ आप पढ़ोगे उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स होगी। याद नहीं करना है, फील के साथ पढ़ना है दोस्त। फील के साथ पढ़ो ना।
तब देखो फिजिक्स का मजा क्या होता है। फिजिक्स से यदि प्यार नहीं हो गया तो तब बोलना हमको। आप मनीष सर ऐसे बोल रहे थे, आप एक बार फिजिक्स को फील के साथ पढ़ो, तब देखो कितना मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। ओके, समझ गए। अब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं। अब क्या करेंगे, एरिया वेक्टर की बात करते हैं। अब क्या करेंगे, एरिया वेक्टर की बात। अब देखो एरिया वेक्टर, ये क्या होता है, एरिया वेक्टर। ये जो होता है दो टाइप्स के होते हैं। ये कितने के टाइप के, एक होता है ओपन सरफेस, एक होता है क्लोज सरफेस, ओके। क्या होता है, क्लोज सरफेस, एक होता है ओपन सरफेस। क्लोज ओपन सरफेस के पास कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसके पास नो एनी वॉल्यूम। जो ओपन हो उसी को क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस, या इसको बोल सकते थे ओपन एरिया, क्लोज एरिया, सब सरफेस लिख दिए। नो एनी वॉल्यूम, VOLUM, नो एनी वॉल्यूम, इसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो इसका एग्जांपल होगा डिस्क, डिस्क हो जाएगा। इसका क्या होगा, रिंग, समझे, डिस्क रिंग हो जाएगा। जितना हेमी सर्कुलर डिस्क हो जाएगा, हेमी सर्कुलर। ये जो होता है ये 2D डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन होता है, ये 2D होता है। ये कितना होता है, 2D होता है। अब ये देखो इसके पास वॉल्यूम होता है, इसके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्लोज सरफेस का मतलब जो क्लोज हो। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल जैसे क्यूब, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्यूब। समझे कि नहीं। एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। किधर लगेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। कहां पे लगता है, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। कहां पे लगेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा। कहां लगेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। आइए हम दिखाते हैं इसको कैसे लगेगा एरिया वेक्टर। अरे वाह, तो ये क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लोज सरफेस के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और वो 3D होता है। ये ओपन सरफेस क्या होता है, ये 2D होता है, इसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता है। अब देखिए उसको हम समझते हैं कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे होता है। मान लो ये एक कोई क्लोज सरफेस, ठीक, मान लो स्फीयर, यहाँ एक चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पढ़े हैं पीछे की लेक्चर में, शायद लेक्चर नंबर हाँ लेक्चर नंबर 6 नहीं, लेक्चर नंबर 7 में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े ही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होती, यहां से निकलेगी, यहां से क्या होगी, निकलेगी। तो इसी के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपना क्या हो गया, ये हुआ ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही ना हुआ। तो अब इसी के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। अब इसी के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर DA, इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। इसी के डायरेक्शन में अपना एरिया वेक्टर होगा। यहां भी एरिया वेक्टर DA इधर ही होगा। यहां भी क्या होगा बेटा, एरिया वेक्टर इधर स्विच होगा, इधर ही होगा। यहां पे क्या होगा, यहां भी यही होगा ना दोस्त। हाँ, एरिया वेक्टर यहां भी इधर ही होगा या नहीं होगा।
अब देखो फ्लक्स बराबर क्या होता अपना, फाई बराबर क्या होता, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का एंगल देखो, कॉस थीटा 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर जिधर है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिधर एरिया वेक्टर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ओके। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, तो ई डी ए हो जाएगा। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ई डी ए, तो ई डी ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू बाय, यहां लिखते हैं, यहां से हम यहां आ जाते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक चार्ज है तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई और आर स्क्वायर से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ फ्लक्स बराबर हमारा कितना आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो एक चीज देखो, यहां से बहुत ध्यान से देखना, यदि चार्ज है, यदि मान लो कोई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, कोई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, ध्यान से सुनना इस बात पे, बहुत टिकटिके नजर से ध्यान से देखा, है ना। यदि कोई सरफेस के अंदर चार्ज है, तो चार्ज है तो उसका क्या होगा, फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यदि मान लो इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं, यदि किसी क्लोज सरफेस के अंदर, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत कंफ्यूज होता बच्चा इसी में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, कब ये फ्लक्स 0 होगा। देखो जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा तो उसका फ्लक्स होगा, चार्ज होगा तो उसका फ्लक्स होगा। यदि चार्ज अंदर में नहीं है तो उसका फ्लक्स नहीं होगा, उसका फ्लक्स क्या होगा, नहीं होगा। एक फ्लक्स का फॉर्मूला हम देखिए क्या होता है, 5 बराबर ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, एक दूसरा आया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको भी आप रिमेंबर करके रखना, ओके। तो इस फॉर्मूला को भी दोस्त रिमेंबर करके रखना, और उधर ई डॉट डी ए को, दो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जाने। देखिए फिर से मैं रिकॉल करना चाहता हूं, देखिए जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर की बात बोलता हूं, जब कोई सरफेस, मान लीजिए क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस के अंदर, फिर से बोला, कोई क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सिंपल जवाब। यदि फ्लक्स 0 होगा तो इसका मतलब उसके अंदर चार्ज नहीं है, समझे। जब चार्ज अंदर नहीं होगा तो फ्लक्स 0, यदि चार्ज हुआ तो फ्लक्स होगा, सिंपल बात। इतना, कब 0 होगा कब 0 नहीं होगा आप समझ गए, समझे कि नहीं समझे। वैसे आदमी बोलते रहता क्या सर इलेक्ट्रिक मतलब क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, कब 0 होगा आपको मैंने समझा दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का कब 0 होगा, जब उसमें चार्ज होगा तो 0 नहीं होगा, जब उसमें चार्ज होगा तो चार्ज नहीं होगा तो वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझे कि नहीं समझे। कोई आपसे पूछे तो ये बात बोल देना, हाँ भले मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस का क्या होता है 0 होता है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अब समझा दिए। आप ये नहीं बोलना डायरेक्ट नहीं, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का भी 0 होता है, नहीं ऐसा नहीं है, आप देखे है ना। तो आइए अब इसको हम मिटाते हैं। अरे भैया दो फार्मूले हमने फ्लक्स के पढ़े, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। है ना। अब देखो भाई मार करके, मान लो
लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लो एक हम यहां पे सिलेंडर ले ली, एक सिलेंडर ले ली, ठीक, अब देखो क्या इसकी फ्लक्स जीरो होगा या नहीं होगा, इस सिलेंडर का फ्लक्स जीरो होगा या नहीं होगा, इस सिलेंडर का फ्लक्स जीरो होगा कि नहीं होगा, भाई जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, अब देखो इसका फ्लक्स कैसे जीरो होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से इंटर्स कर रहे हैं, कहां से, मतलब यहां से, पहले हमको बनाने दो, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से इंटर्स कर रहे हैं वो यहां से निकल भी तो रहे हैं। जितना इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गया, सिंपल सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जितना गया उतना बाहर तो यहां से आया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बट ये तो हम एक लैंग्वेज से समझाए आपको, किससे, लैंग्वेज से समझाए, लेकिन इसका जब डेरिवेशन भी करोगे, देखो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, कैसे हम समझे, एक आईक्यू लेवल, एक आईक्यू लगा के देखिए, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से इंटर किया उतना यहां से तो निकला, जितना इस वॉल्यूम में घुसा उतना तो बाहर गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया, तो इस एरिया से जो जितना गया और फिर निकल गया तो वो फ्लक्स हो गया जीरो। लेकिन आप बोलोगे सर नहीं, हम ऐसे नहीं समझने वाले हैं, हमको समझाइए, आप डेरिवेशन करिए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, तो एरिया वेक्टर इधर ही होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर क्या, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो फ्लक्स को क्या करेंगे, फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन एरिया वेक्टर इसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा। अब देखो φ1 प्लस φ2 प्लस ये यहां भी ना होगा φ3, φ1 ई डीए हो गया, ई डीए। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर क्या अपोजिट, तो माइनस ई डीए होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या, ई डीए कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। अब देखो इससे ये मर जाएगा तो आपका फ्लक्स ओवरऑल फाई नेट क्या हो गया, फाई नेट तो आपका ओवरऑल जीरो ही होगा। अब देखो आपको हमने करके भी दिखा दिया और वैसे भी हम बता दिए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जीरो होगा, लेकिन इसकी फील्ड क्या होगी, जीरो नहीं होगी। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ तो होगी ना, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आपने देखा इस चीज को, आपने यहाँ पे देखा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, अब हम कल मिलेंगे इससे आगे, इसमें कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद गॉस लॉ, उसके बाद हम गॉस लॉ की बात करेंगे, गॉस लॉ क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।